शरीर को कष्ट नहीं, मतलब ये तो सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, तुम धर्म धारण करने में इतनी देर क्यों कर रहे हो? भूखा थोड़ी रहना है उसमें, प्यासा थोड़ी रहना है, बोझा थोड़ी उठाना है जो तुम कह रहे हो मेरे से नहीं उठेगा। क्या करना है? क्षमा करना है ना। क्षमा करने में क्या कष्ट है आपको ये बताओ। चलो आज हिसाब किताब हो ही जाए। क्यों नहीं पूरे विश्व को आप तटस्थ भाव से, समता भाव से सबको क्षमा क्यों नहीं कर देते हो? तो आप लिस्ट लेके आगे पंडित जी पढ़ो, मैं बताता हूँ आपको। आप तो कह रहे हो क्षमा कर दो, इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा किया, ऐसा किया, मैं 3 दिन यहाँ रहने गया था, इन्हें ऐसा व्यवहार किया, मैं 5 दिन वहाँ गया था, 2 दिन वहाँ मिला था, मैं ट्रेन में मिला था, उनके पास खाने को खूब रखा था, मुझे दिया ही नहीं। ऐसे लंबी लिस्ट लिए बैठा जाने, जिसको जो समझ में आ रहा है वो नोट करता रहता है, टप 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 लिखता रहता है। मुझे भूख लग रही थी, उसने पूछा नहीं था, उसका था भी, उसने दिया नहीं, लिया नहीं, ऐसी एक लिस्ट है। आचार्य ने क्या समाधान किया? क्या समाधान किया? उसमें सामने वाले का दोष नहीं है, वो तो निर्दोष है। क्यों? वो तो तुम्हारे कर्म के उदय के अनुसार सामान परोस रहा था। सामने वाला जो था बेटर, वो तो क्या लाया था? तुमने जो ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से माल डिलीवरी कर रहा था, इससे ज्यादा उसका कोई पिक्चर में उसका काम ही नहीं है उसमें। तो अब मामला क्लियर हो गया। अब आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। अब पूरी दुनिया को क्षमा कर दो। मेरा कोई शत्रु नहीं है। देखो, मुझे कोई शत्रु माने तो माने, वो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं किसी को शत्रु नहीं मानता हूं। ये मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, ये मैं सत्य स्वीकार कर रहा हूं कि कोई मेरा शत्रु है नहीं। अब ये सत्य जैसे आपने स्वीकार कर लिया तो फिर पता है क्या होगा? क्षमा भाव प्रकट होगा। और सुनो, यही धर्म है। ये शरीर और संयोग मेरे नहीं है, ये निर्णय हो गया ना, तो अब उसके आश्रय से मान आदि नहीं होंगे। तो मान आदि नहीं होंगे तो क्या होगा कि बड़ा नॉर्मल रहेगा, कोमल रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, मार्दव धर्म होगा। हो गया धर्म। जब ये तय हो गया कि सब काम कर्मोधीन हैं, बाह्य परिस्थितियां, मेरे छल कपट करने से काम नहीं होगा, तो मैं छल कपट नहीं करूंगा। तो छल कपट नहीं करेगा तो क्या होगा? धर्म होगा। तो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, भौंकेगा नहीं, तो क्या होगा? धर्म होगा। बोले, और ऐसा धर्म आप कब कर सकते हो? सुबह, शाम, दोपहर, रात, संडे, मंडे, ट्यूसडे, अस्पताल में, घर में, ट्रेन में, मकान पे, दुकान पे, गाड़ी चलाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बहुत शोर मच रहा हो, बहुत शोर मच रहा हो, इतनी जोर जोर से बैंड बाजों की आवाज आ रही हो, कान फटे जा रहे हो, बोलो धर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? वो अनंग धरा, वो उठा के किडनैप हो गई थी ना, वो बच्ची 3000 वर्ष तक जंगल में रही। चक्रवर्ती की बेटी। मुझे तो ऐसा सुन के आश्चर्य लगता है, कभी कभी महापुरुषों के चरित्र पढ़ो तो अंदर से एक अलग टाइप की संतुष्टि आती है, अपन बहुत ठीक है यार। आप देख लो, चक्रवर्ती है। किसको बोलते हैं चक्रवर्ती? चतुरंगिणी सेना होती है और फलाना होता है, ढिकाना होता है, मतलब बहुत एक लंबा चौड़ा व्याख्यान है उसका। इतनी सुरक्षा चाक चौबंद के बीच भी वो किडनैप हो गया, अपहरण हो गया उस बच्ची का, वो ले गया उठा के। फिर सेना भागी पीछे, देखा कि बहुत लंबी चौड़ी सेना है, इससे नहीं बच पाऊंगा, तो उसने सोचा कि ये जंगल में यहाँ छोड़ देता हूँ, लौट बाद में उठा लूंगा। तो उसने जंगल में छोड़ दिया। और जंगल इतना भयानक कि वो तो छोड़ के भाग गया, और न इनको मिली ना उसको मिली। वो लौट के भी आया, ढूंढा, उसे नहीं मिली, कुल मिला के वो खो गई। आयु थी 3000 वर्ष तक जंगल में रही। 3000 वर्ष तक क्या करती रही? कुछ करना क्या है? धर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है। और जब उसकी समझो अचानक
जब वो पता चला कि उनकी बेटी वहां है और पिताजी जब आए उसको लेने के लिए, तो किन परिस्थितियों में थी मालूम है? वो अजगर खा रहा था उसको, आधा खा चुका था। पिताजी कहते हैं कि बेटी चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। और बेटी कहती है कि रहने दो पिताजी, मेरी तो आयु ही पूरी हो गई है। ये कहानी किससे नहीं है, ये सम्यक दृष्टियों के जीवन की सच्चाइयां हैं।